नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम तारे सितारे। तारे सितारे में हम आपको बताते हैं ग्रह नक्षत्रों की चाल, क्या उनके शुभाशुभ फल मिलने वाले हैं। इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। अगस्त माह में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का क्या शुभ फल मिलने वाला है, क्या अशुभ फल मिलने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय अग्रवाल जी। अजय अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, अजय अग्रवाल ज्योतिषाचार्य। अजय जी, कौन कौन से ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? क्योंकि हर कोई ज्योतिष में इंटरेस्ट लेना जायज समझ रहा है और ले भी रहा है, क्योंकि ज्योतिष से उसे एक आधार मिल जाता है और वो उससे एक आइडिया लेकर के आगे बढ़ना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। और ये क्यूरियोसिटी बहुत ही जबरदस्त होती है, क्योंकि उसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बेहद ही आवश्यक और बेहद जरूरी सब्जेक्ट है। ज्योतिष के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन में किस तरीके से बदलाव होने वाले हैं। कई सारे काम हमारे रुके रहते हैं तो हम असमंजस में रहते हैं, लाख प्रयास करने के बाद में भी उनमें हमें सफलता नहीं मिलती है। तो ये क्या है, ये हमें ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है कि किस समय हमारा काम होगा, किस समय हमारा काम नहीं होगा। तो इन्हीं के जरिए हम पता करने की कोशिश करते हैं। और अभी इस माह में, अगस्त माह में, काफ़ी सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, जिससे बहुत सारे लोगों का जो भी काम रुके हुए थे उनमें आपको देखने को मिलेगी कि उसमें सफलताएं मिल रही है, काम पूरे हो रहे हैं। तो इसी क्रम के अंदर सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन जो है वो 15 अगस्त को हो गया था, जो कि कर्क राशि में चल रहे थे। और अब 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में सूर्य ग्रह जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। और 15 सितंबर तक सिंह राशि में सूर्य बहुत प्रबल होते हैं और सूर्य भगवान का सिंह राशि में प्रवेश करने से इसका सभी लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। इससे पहले सिंह राशि की जगह वो कर्क राशि में बैठे थे तो सिंह राशि का डिनायल करा रहे थे। तो कोई भी प्लैनेट जब अपने राशि का डिनायल कराता है तो उसके फलों में कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल, कैसे किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं, क्या परिवर्तन, जिस प्रकार से मान लीजिए कि नक्षत्र ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन कौन से परिवर्तन एक आम आदमी की जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन की जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, जी मैं बताता हूं, एक गृहिणी है उसके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे सूर्य ग्रह जो है एक आत्मविश्वासी ग्रह होता है, पिता से भी रिलेटेड होता है, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा, सरकारी अधिकारियों, हर तरह के सरकारी काम से रिलेटेड होता है। तो जिनके भी इस तरीके के काम में प्रॉब्लम थी, अब उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और कहीं पर भी उनका रिकॉग्निशन अगर अटका हुआ था तो उसमें देखने को मिलेगा सरकारी अधिकारियों के बदलाव, और ये सब चीज़ें हम उससे देखते हैं। तो अब उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। क्या सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा या सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा? सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो सभी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और सूर्य जो है सिंह राशि में सबसे प्रबल माना जाता है। तो चाहे किसी भी लग्न का व्यक्ति हो, किसी भी राशि का व्यक्ति हो, सभी लोगों के जीवन में सूर्य ग्रह का बहुत महत्व है। तो सभी को इस राशि परिवर्तन से फायदा देखने को मिलेगा। जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उनकी चाल होती है, उससे भी रिलेटेड रहता है या मतलब ओवरऑल अगर राशि परिवर्तन हो गई है? बिल्कुल, जन्म कुंडली अपने आप में बहुत प्रभावशाली है और कोई भी ग्रह जो है जन्म कुंडली के अंदर जो उसकी पोजीशन होती है उसी हिसाब से परिणाम देता है। लेकिन फिर भी गोचर का अपने आप में अपना महत्व है और वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में गोचर करता है उस राशि का भी अपने आप में महत्व है। तो उससे भी परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर वो जन्म कुंडली में खराब भी है लेकिन गोचर के अंदर अगर वो ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है तो वो उस पोजीशन के अंदर नेगेटिव से न्यूट्रल परिणाम देता है और उस व्यक्ति के जीवन में काफी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा और बेटर क्या कर सकता है? ये तो एक नेचुरली उसको बेनिफिट मिलने वाला है कि ये नक्षत्र है या ये ग्रह है जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके ये इम्पैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होंगे, उसको बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि ज्योतिष के अनुसार हो, कि कोई ऐसा पूजा पाठ करे या कोई ऐसा कोई नियम ले, व्रत करे, कुछ करे, उससे उसके इम्पैक्ट अगर मान लो बैड इम्पैक्ट आ रहे हो उसको वो रिड्यूस कर सकता है, या फिर गुड इम्पैक्ट जो उसको मिल रहे हो तो उनको और वो इंक्रीज कर सकता है, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, जैसे सूर्य भगवान जो है आपके पिता के कारक हैं, आपके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारक हैं। तो हम जब पिता की सेवा करते हैं, पिता के मान सम्मान को बढ़ाते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं,
सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। सूर्य भगवान को ज्योतिष में विष्णु का रूप भी माना गया है, हम विष्णु पूजा करते हैं। तो सूर्य भगवान के जो भी अनिष्ट फल होते हैं वो शुभ फलों में परिवर्तित होते हैं। और जिनकी को भी जीवन में ये रहता है, आजकल कई लोगों की उनके काम करने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो क्रेडिट इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनके जीवन में सूर्य ग्रह का जो प्रभाव है वो काफी कमजोर होता है, जिसके कारण से यश मान सम्मान नहीं मिल पाता है। तो जब हम पिता घर में सबसे पहले सूर्य भगवान साक्षात जो हमारे पिता हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनके चरण डेली छूते हैं, पैर छूते हैं, तो वो हमें शुभ फल मिलते हैं। इसी के अलावा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना होता है। पानी में आप सिंपल एक चीनी की 1 चम्मच डाल के आप डेली सूर्य भगवान को जब चढ़ाते हैं तो आपको सूर्य के अनिष्ट फलों से शुभ फल में परिवर्तन होता है। इसके अलावा भगवान सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बेहद उत्तम रहता है। इसी में मैं कुछ ऐड और करना चाहूंगा। मंगल, बुध और शुक्र, इन 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस अगस्त माह में हमें देखने को मिलेगा। इनमें से जो है हम देखें तो बुध ग्रह का परिवर्तन 22 अगस्त से हो चुका है, जो कि 4 सितंबर तक बुध ग्रह जो हैं वो आपके कर्क राशि के अंदर परिवर्तन करेंगे। कर्क राशि जो है राजनीति की राशि भी मानी जाती है, कर्क राशि जो है जलीय राशि भी मानी जाती है। तो और व्यापार, बुध ग्रह को व्यापार का ग्रह भी माना जाता है। तो कर्क राशि में आने से व्यापारियों को विशेष तौर पे फायदा मिलता है। और राजनीतिक उसके अंदर अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई सारे जो भी परिवर्तन है जो बहुत समय से नहीं हुए थे, अभी आपको देखने को मिलेंगे। ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ट्रांसफर्स वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे ट्रांसफर्स वगैरह इस समय हो सकते हैं। राजनीतिक रूप से भी कई सारे परिवर्तन मुझे नजर आते हैं जो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से सूर्य की आपने बातचीत की है उसकी अनुसार अगर बात करें कि दूसरा ग्रह है बुध जी, बुध को लेकर के बुध के कितने बड़े साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और बुध को किस प्रकार से एक आम आदमी अपने जीवन में उसको लाभकारी बना सकता है, उस जो राशि परिवर्तन होगा उसका बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि हर कोई बात करेगा बेनिफिट की या फिर डर से बचने की। तो यहाँ पर क्या बुध के राशि परिवर्तन से बेनिफिट्स कोई व्यक्ति ले सकता है और अच्छे से गेन कर सकता है और जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम कर सकता है? बिल्कुल, देखिए जिनका भी जो लग्न है, अब हर आदमी अपनी अपनी कुंडली देख सकता है। जिनकी भी लग्न कुंडली के से 6, 8वां 12वां बुध चलता है तो आपके लग्न में जहां भी लग्न है आपका जो भी है 6 से 12 के अंदर अगर बुध बैठा हुआ है तो वो काफी नुकसानदायक साबित होता है। और 8th और 12th में होने से काफ़ी नसों नाड़ियों में प्रॉब्लम होती है। बुध के स्किन से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो जिनको भी इस तरीके के इश्यूज हैं वो व्यक्ति बुध का दान, जो कि हरे कलर की चीज़ों का माना जाता है, वो करे तो उसको बहुत शुभ फल मिलते हैं। इसी के अलावा बुध ग्रह में रिश्तेदारी के अंदर हम देखा जाए तो बहन, बेटी और बुआ जो हैं बुध से लिंक्ड है। तो अगर आप इनकी सेवा करते हैं, जिनको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम के अंदर का रिजल्ट, परिणाम के अंदर सकारात्मकता देखने को मिलती है और इन सब चीज़ों में फायदा देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसके अलावा जो कुछ आपने बताया कि बुध को बैलेंस करने के लिए या बुध का बेनिफिट लेने के लिए, तो ये केवल इसी समय में, जैसे आपने कहा कि जन्म कुंडली में किस स्थान पे है, तो अभी राशि का परिवर्तन हो रहा है, इसी समय ये करना चाहिए या फिर ताउम्र उसको क्यों इस चीज का बेनिफिट लेने के लिए? ताउम्र करना चाहिए आपको। सबसे पहले हम जन्म पत्रिका में यही देखते हैं, जब देखते हैं कि आपके कौन से ग्रह अनिष्ट फल दे रहे हैं। तो अगर जो भी ग्रह आपका 6, 8वें 12वें से प्लेस्ड है, उस ग्रह के अगर हम दान करते हैं और 12वें घर का जो राशि लॉर्ड है अगर वो कहीं भी बैठा हो पूरी कुंडली में, अगर हम उसका दान करते हैं तो हमें बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि वही प्लैनेट हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं रुकावट बनते हैं, आपके पुण्य फलों में कमी करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी जब भी उनका मौका आता है, जब भी ग्रह दशा में, अंतरदशा में, महादशा में या गोचर में कहीं पर भी उनका नेगेटिव परिणाम आता है तो वो आपको जीवन में परेशान करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका को देखकर उसमें ये पता लगाएं कि हमें कौन सा ग्रह अनुष्ट फल दे रहा है, उसका दान करना सबसे उत्तम होता है, उसके मंत्र जप करना सबसे उत्तम होता है। उसके अंदर अगर वो ग्रह जो है जलीय राशियों में बैठा होता है तो पानी में दान करना चाहिए, अगर वो अग्नि प्रधान राशियों में बैठा है तो हवन अनुष्ठान करना चाहिए। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से किस ग्रह को क्या दान करना है। हर ग्रह को हर दान नहीं कर सकते हैं, तो ये जन्म कुंडली विश्लेषण से ही पता लगता है। और जो गोचर जो है, जैसे हम जिनके बारे में राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो गोचर का जो ग्रह होता है जिस राशि में जाता है वो उस हाउस के फलों को कम या ज्यादा करता है। तो जो भी आपकी कुंडली है वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती है, जन्म पत्रिका का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जो गोचर में वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है उससे हम काफी हद तक चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं, जिससे कि हमें उस ग्रह का जो हमें जन्म के समय पे बुरी परिस्थिति में बैठा था वो आज अगर वो ठीक पोजीशन में, तो हमें शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और उनको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल अजय जी, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे। तारे सितारे में
क्या है ग्रह नक्षत्रों की चाल, राशि परिवर्तन से क्या होंगे इंपैक्ट और साइड इफेक्ट, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है तारे सितारे में। तारे सितारे में हम बातचीत कर रहे हैं 4 ग्रह जो अगस्त में उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। उन राशि परिवर्तन से क्या आपको लाभ होगा, क्या नुकसान हो सकता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की थी सूर्य और बुध की, और अब चर्चा करेंगे शुक्र और मंगल की। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल जी। अजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले अपन ने बातचीत की सूर्य और बुध की जी। अब बात करते हैं शुक्र की जी। शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों की, उनकी भी राशि परिवर्तन हो रही है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की। जी। शुक्र के राशि परिवर्तन से क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? लोगों में एक डर सा भी है कि अब राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र की राशि, क्योंकि शुक्र हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, ये ग्रह इनका मूवमेंट भी आदमी को अंदर से हिला देता है, उनको डरा देता है कि इनका मूवमेंट होगा तो हो सकता है कोई नेगेटिव इफेक्ट ही मिले। तो अभी इस महीने में जिस प्रकार से राशि परिवर्तन हो रहा है तो शुक्र क्या इंपैक्ट देने वाला है? मैं आपको बताता हूँ, शुक्र हमारे जीवन में वैभव को दिखाता है। जितनी भी लग्जरीज होती हैं, जितना भी कंफर्ट होता है, वो सब हम शुक्र से देखते हैं। और शुक्र हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में हो तो उसके जीवन में वैभव की कमी हो जाती है, सुख आराम जो है सारा कमी हो जाती है। कि कोई हस्बैंड है तो वाइफ के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना, रिलेशनशिप के इश्यूज आ जाते हैं। जितने भी प्रेम प्रसंग होते हैं उनमें शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो शुक्र ग्रह है वो अपने आप में वो ग्रह है जो खूब धन देता है आपको, खूब विलासिता देता है आपको, बड़े लग्जरी घर देता है आपको, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आपको देता है। अगर किसी के जीवन में ये नहीं है तो आप सोचिए कि जो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं वो इसीलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनका शुक्र जो है वो कमज़ोर स्थिति में होता है। तो शुक्र ग्रह जो है वो अभी अगर हम देखें तो 25 अगस्त से बेसिकली शुक्र जो है कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कन्या राशि को ज्योतिष में शुक्र की नीच राशि भी कहा जाता है, पर मैंने मेरे जीवन में कभी भी शुक्र का नीच राशि में होने से नीच का परिणाम नहीं देखा, बल्कि शुक्र ग्रह जो है बुध की मित्र राशि में बैठेंगे, जो उनका बुध जो है इनका मित्र भी है, तो मैंने उसके शुभ परिणाम जरूर देखे हैं। तो शुक्र का कन्या राशि में परिवर्तन से शुभ परिणाम व्यापारियों को देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रह है ये आपका जो है 16 सितंबर तक आपका कन्या राशि में रहेगा। तो इस बीच में जो व्यापारी हैं, जिनके भी व्यापार से रिलेटेड कोई काम है जो अटके हुए हैं, वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर उनका कोई नया व्यापार शुरू करने का कोई सोच रहा है तो वह व्यापार नया शुरू कर सकता है। इस तरीके से शुक्र है। इसके बाद में हम मंगल पे चर्चा करते हैं। मंगल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लानट है। मंगल हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा है। अगर मंगल किसी का खराब है तो वो व्यक्ति उठ ही नहीं पाता है, काम करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। जितनी भी ऊर्जा है, जितनी एनर्जी है हमारी, सब मंगल है। हमारा ब्लड जो है वो मंगल है, हमारे भाई जो है मंगल है, पराक्रम हमारा मंगल है। मंगल अगर शनि के साथ में या राहु के साथ में युति करता है या दृष्टि संबंध बनाता है तो अंगारक योग बनाता है, तो तब युद्ध की परिस्थितियां बन जाती है। आपने पिछले 3 महीने देखे होंगे, 3-4 महीने जब मंगल शनि के साथ में थे, जब मंगल राहु के साथ में थे, तो उन्होंने युद्ध के परिणाम बना दिए थे और हमने देखा कि कई देशों के बीच में युद्ध भी हुए। तो मंगल इतने एग्रेसिव और आक्रामक प्लानट है कि अगर किसी भी शत्रु राशि से, किसी भी शत्रु ग्रह से संबंध बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा विवादित स्थितियां बना देते हैं। तो मंगल जो हैं अभी 26 अगस्त 2024 से गुरु राशि में चल रहे थे। गुरु और मंगल एक साथ वृषभ राशि में चल रहे थे, जो कि अब मंगल जो है मिथुन राशि में उन्होंने प्रवेश किया है और 20 अक्टूबर तक मंगल जो हैं वो आपके मिथुन राशि में चलेंगे। मिथुन राशि को हम व्यापार की राशि मानते हैं, बुध की राशि मानते हैं, और मिथुन राशि के अंदर मंगल के होने से आपको विशेष तौर के ऊपर जो अभी तक गुरु के साथ परिणाम देख रहे थे उनमें चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। और विशेष तौर के ऊपर मैं बताऊं आपको, वृषभ राशि, मेष लगन वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए आपको विशेष फायदा, और कुंभ लगन वालों के लिए विशेष फायदाकारी ये नजर आएंगे। तो 5 लग्न जो हैं, या हम 5 राशियां भी कह लें। एक बार रिपीट करेंगे? जी, मैं बता देता हूँ। मेष लगन वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए और कुंभ लगन वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन विशेष लाभदायक रहेगा। इन लग्न वाले लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अलग अलग तरीके से फायदे देखने को मिलेंगे, और बाकी लग्न वालों के लिए भी उनके अलग अलग परिणाम है। लेकिन इन 12 राशियों में से, 12 लग्नों में से इन 5 लग्न वालों को विशेष फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे मंगल का आपने बताया कि जिसका लग्न ये है उनको बेनिफिट देगा, तो इसी प्रकार से सूर्य, बुध और शुक्र ने भी उनकी भी राशि परिवर्तन हो रही है जी। तो माफ कीजिएगा, उनको कौन से लग्न वाले जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है?
मंगल एक आक्रामक प्लैनेट है, उसका कुछ हाउसेस में जब होता है तब शुभ परिणाम होता है, बाकी नेगेटिव होता है। लेकिन बुध, शुक्र और आपका सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनको हम नेगेटिव नहीं मानते जनरली, ये सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं। तो जो शुभ ग्रह हैं वो नेगेटिव हाउसेस में जाकर भी बुरे परिणाम इतने नहीं देते हैं। तो बुध का राशि परिवर्तन कर्क राशि में ज़्यादातर सभी राशियों वालों के लिए अच्छे परिणाम ही नहीं लाएगा। इसी तरीके से शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि में भी ज़्यादातर लोगों के लिए शुभ परिणाम लाया जाएगा। इसलिए हम इनके अलग अलग हाउसेज में विवेचना नहीं करेंगे। मंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव होता है और 6 हाउस में जाए तो रोग को बढ़ा देता है, शत्रुओं को बढ़ा देता है, 8 में जाए तो दुर्घटनाओं को बढ़ा देता है और 12वें घर में जाए तो कई बार इंप्रिजनमेंट, जेल के योग भी बना देता है और अस्पताल जाने के योग भी बना देता है। इसलिए इनकी हमने हाउस वाइज विवेचना करी है। तो आप इन ग्रहों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शुभ परिणाम जो हैं उठाएं। और अभी जो ये राशि परिवर्तन कुछ ग्रहों का सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, कुछ ग्रहों का अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ में एक और बात ऐड करूंगा कि शनि अभी वक्री चल रहे हैं। शनि 15 नवंबर तक वक्री चलेंगे, जो कि 29 जून से वक्री हुए थे। तो जिन भी राशियों के अंदर यानी कुंभ राशि वालों के लिए जिनकी राशियों में वक्री चल रहे थे, अब जैसे ही कुंभ राशि जिनकी है 15 नवंबर के बाद उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है। अब लेकिन वो कुंभ राशि 6, 8वें, 12वें घर में नहीं पड़नी चाहिए। ये कंडीशन अगर 6 से 12 में पड़ रही है तो कुंभ राशि वालों के लिए 15 नवंबर से नेगेटिव टाइम है और जिनके 6, 8, 12 में पड़ रही है अभी, उनको 15 नवंबर तक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे होंगे, उनको आराम देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से शनि की तीसरी दृष्टि अभी चंद्रमा पे पड़ रही है मेष राशि में, तो 15 नवंबर के बाद में उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि वक्रात्मक होती है और सबसे डेंजरस और खतरनाक होती है। इसलिए जो नेगेटिव परिणाम शनि के 7.5 में भी देखने को नहीं मिलते हैं वो शनि की वक्रात्मक दृष्टि, तीसरी दृष्टि दे देती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शनि भगवान को अपीस करें और उसको आप उनके लिए समाज सेवा, सोशल वर्क, नीडी लोगों की हेल्प, गरीब लोगों को आप जितना हेल्प कर सके, डाउन टू अर्थ जितना रहेंगे, शरीर में डीप ब्रीथिंग ऑक्सीजन जितना लेंगे, ये शनि भगवान के लिए विशेष तौर पे एक उपाय है जो कि आपके जीवन के अंदर जहाँ भी कठिनाइयाँ आ रही है उन कठिनाइयों को दूर करके उसमें सफलता दिलाए। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे ग्रह नक्षत्रों की बात कर ली, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे वो देखने को मिले, लेकिन राज्य और देश की अगर बात करें तो भारत देश में या राजस्थान प्रदेश की अगर बात करें तो ये ग्रहों का राशि परिवर्तन कैसा माहौल क्रिएट करेगा? क्या पैनिक होंगे लोग या फिर खुशहाल महसूस करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की वेव आई थी वो एक दौर था जब हर कोई डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा नजर आ रहा था। क्राइसिस थे, चाहे शेयर मार्केट देखो वो क्रैश था, मार्केट क्रैश था, कोई इस प्रकार का कोई इकोनॉमिक जो एक्टिविटी थी वो नहीं हो पा रही थी। तो अब जो ये समय रहेगा, आने वाले 2 से 3 महीने का जो माहौल रहेगा और दीपावली आने वाली है, दीपावली से पहले का जो ये समय है ये कैसा महसूस कर सकते हैं लोग? मैं आपको बताता हूँ, आज़ाद भारत की जो जन्म पत्रिका है 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय पे जो जन्म पत्रिका बनी थी वो वृषभ लगन की बनी थी। तो हम वृषभ लगन को आज़ाद देश का लग्न मानते हैं। तो आज़ाद देश के लग्न में हमने देखा 1 मई 2024 से बृहस्पति जो हैं लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से अभी हमने देखा कि मिथुन राशि में जो है बुध का परिवर्तन हुआ है, मंगल का परिवर्तन हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस के अंदर होने से वेल्थ क्रिएट होगी, आपको कई सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जिसके अंदर स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़, इनमें सब में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी तरीके से तीसरे घर के अंदर कर्क राशि के अंदर बुध का परिवर्तन भी बहुत शुभ है। इसी तरीके से सिंह राशि के अंदर जो है आपका सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा है और आपका कन्या राशि जो आपकी पड़ती है उसके अंदर भी 5वें घर में पड़ती है। तो कुल मिला के सारे पॉजिटिव हाउसेस के अंदर जो लग्नों का, सारे ग्रहों का जो परिवर्तन है वो बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। तो आगे 2 से 3 महीने मुझे काफ़ी शुभ नज़र आते हैं और ये दिवाली मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है। अभी कोई अच्छी वाली दिवाली हो सकती है, कोई आक्रामकता मुझे नज़र नहीं आती है और बहुत सॉफ्ट, सभी लोगों को कहीं ना कहीं प्रसन्नता देखने को मिलेगी और ओवरऑल देश में सुख और खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। कोई टिप देना चाहे चलते चलते? टिप मैं यही कहूँगा कि भाग्य जो है वो कर्म के बिना अधूरा है और कर्म जो है भाग्य के बिना अधूरा है। तो आप जो हैं बहुत आध्यात्मिक रहें, डाउन टू अर्थ रहें, ईश्वर की शरण में रहें और ईश्वर पे अपना अटूट विश्वास रखें। जो भी लोग संकटों में, तकलीफ़ों में चल रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा एक ही सलाह है कि ईश्वर की श्रद्धा और विश्वास में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े संकटों को दूर करता है और मुसीबत के समय पे धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से बड़ी जो है पूजा कोई है नहीं। तो आपका धैर्य ही आपको वहाँ से निकालेगा। जल्दीबाजी में निर्णय ना करें और उस समय पे धैर्य रख के और डिसीजन लेंगे तो आपको जीवन के अंदर सफलता अच्छे से मिलेगी।
चलिए अजय अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में ये सारी जानकारियां साझा करने के लिए, दर्शकों को ये बताने के लिए कि जो ग्रह हैं उनकी राशि परिवर्तन क्या उनके लिए शुभ फल देगी, क्या अशुभ हो सकता है, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि आने वाला समय आपके लिए लाभकारी होगा। सिर्फ भरोसा रखना है, ईश्वर पर आपको अटूट आस्था आपकी होनी चाहिए। तारे सितारे में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।